हमने अभी तक इस चैनल पे जापान की कुछ किंवदंतियां और कुछ रियल स्टोरीज आपसे शेयर की हैं। जापान एक बहुत पुराना देश है, काफी रहस्य छिपाया हुआ है। आज उसी तरीके से जापान की एक और ओरिजिनल स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। आज की कहानी जापान की एक बुरी आत्मा हाची शाकुसामा की है। हाची शाकुसामा का मतलब होता है 8 फुट लंबा। यह कहानी एक 8 फुट लंबे चुड़ैल की है। 1998 की बात है। अमेरिका में एक कपल रहते थे, लेकिन उनकी एंसेस्ट्री जापानीज थी। उनका एक बेटा भी था, उसका नाम था हारू। 1998 की गर्मी की छुट्टियों में हारू के मम्मी पापा पहली बार हारू को जापान लेकर जाते हैं। उस वक्त हारू की उम्र लगभग 10 साल थी, पर हारू अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था। वह हारू को उनके नाना नानी के घर पर छोड़ देते हैं, जो कि जापान के ओकिनावा शहर के पास एक गांव में था, और कुछ दिनों के लिए जापान में ही कहीं घूमने चले जाते हैं। हारू को नाना नानी के घर पे बहुत मजा आ रहा था। उनका घर काफी बड़ा रहता है। घर के बाहर एक बड़ा सा पार्क भी होता है। हारू रोज पार्क में खेलता है और खूब मजे करता है। एक दिन शाम को हारू पार्क में अकेले घूम रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है। वह आवाज की तरफ देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है पार्क की बाउंड्री के बाहर एक बहुत लंबी सी औरत खड़ी होकर उसे घूर के देख रही है। उसका चेहरा और आंखें काफी अजीब सी थीं, और वो हारू को घूरे जा रही थी और अजीब सी आवाज भी निकाल रही थी। हारू डर के मारे भागते हुए सीधे घर के अंदर चला जाता है और नाना नानी को सारी बातें बताता है। हारू की बातें सुनते ही उसके नाना नानी काफी डर जाते हैं। दोनों हारू से पूछते हैं कि क्या वो औरत बहुत लंबी थी और क्या उसने तुम्हें देख लिया। हारू हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद नाना हारू की नानी से कहते हैं, तुम हारू पर नजर रखना और इसे कहीं भी अकेला मत छोड़ना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर उसके नाना घर से बाहर चले जाते हैं। हारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह नानी से पूछता है कि क्या बात है नानी। नानी कहती हैं, हाची शाकू शामा ने तुम्हें चुन लिया है। वह तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए फिर से आएगी। हारू पूछता है कि वह कौन है। नानी कहती है, वह एक बुरी आत्मा है और बच्चों को अपना शिकार बनाती है। 4 साल पहले उसने हमारे गांव से 4 बच्चों को मार डाला था। तब बौद्ध भिक्षुओं ने उस बुरी आत्मा को अपने मंत्रों से पकड़कर एक घर में बंद कर दिया था, लेकिन लगता है वह फिर से बाहर आ गई है। हारू यह सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। तब उसकी नानी ने उसे अपने गोद में बैठाकर कहा कि डरो मत बेटा, तुम्हारे नाना तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। थोड़ी देर में ही उसके नाना घर पे आते हैं और नाना के साथ एक बूढ़ी औरत भी आती है। उस औरत का नाम सकूरा होता है। सकूरा एक बौद्ध भिक्षुणी होती है। उसे तंत्र मंत्र की विद्या आती थी। वह हारू को बेडरूम में ले जाती है और उसके बाद कुछ कागज लेती है और उस पर जापानी भाषा में कई सारे मंत्र लिखती है और उसे खिड़की और दरवाजे पर चिपका देती है। उसके बाद सकूरा बुद्धा की मूर्ति को उस कमरे के बीचों बीच रख देती है और कुछ अगरबत्तियां जलाती हैं। उसके बाद सकूरा हारू की नानी से 4 कटोरी में चावल भरकर लाने को कहती है और चारों कटोरी को मंत्र पढ़कर रूम के चारों कोनों में रख देती है। उसके बाद हारू को कहती है कि आज की रात तुम्हें इसी कमरे में बंद रहना होगा। चाहे तुम्हें कोई भी बाहर से आवाज दे, तुम चुपचाप अपने बेड पर ही रहना और भूल कर भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि आज की रात ही सबसे खतरनाक रात है। आज हाची शाकुशामा तुम्हें अपने साथ ले जाने जरूर आएगी। उसके बाद हारू के नाना नानी उसके लिए खाना और पानी लेकर उसके रूम में रख देते हैं। वो इसलिए हारू के साथ उसके कमरे में नहीं रह सकते, क्योंकि अगर उस रात में अगर बच्चे के साथ कोई बड़ा रहेगा तो सबकी मृत्यु निश्चित है। रात हो जाती है। हारू नाना नानी और सकूरा के कहे अनुसार कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और खाना खाकर सो जाता है। उधर उसके नाना नानी या सकूरा भी दूसरे कमरे में सो जाते हैं। 2 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। हारू को लगता है कि बेकार में उसके नाना नानी इतना परेशान हो रहे थे। अचानक 1 बजे को हारू को प्यास लगती है और उसकी नींद टूट जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो बेड पर उठकर बैठ जाता है और खिड़की के शीशे की तरफ देखता है। वह देखता है कि एक लंबी सी औरत खिड़की का शीशा खटखटा रही होती है और कह रही होती है, हारू दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उसका चेहरा बहुत भयानक रहता है।
शरीर के अनुसार उसका चेहरा भी बड़ा रहता है। उसकी आंखें मानो सम्मोहित कर रही थी हारू को। हारू को एकदम मन किया कि वो खिड़की खोल दे और उसके पास चला जाए, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे गया उसको अचानक से लगा कि किसी ने उसको झकझोर दिया है और उसकी तंत्रा टूट गई। उसका डर के मारे पसीना छूटने लगा और वो बिस्तर पे वापस से बैठ गया और कंबल से खुद को ढककर सो जाता है। लगभग 10 मिनट तक हाची शाकू शामा खिड़की को खटखटाती रही। उसके बाद खटखटाने की आवाज़ बंद हो जाती है। हारू को थोड़ा आराम मिलता है। फिर वह जैसे ही पानी पीने के लिए दोबारा उठता है, इस बार रूम के दरवाजे को कोई नॉक करता है। हारू की नानी कहती हैं, बेटा दरवाज़ा खोलो, अब डरने की कोई बात नहीं है। हारू के जान में जान आती है। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे के नीचे झांक के देखता है तो उसको बड़े बड़े पैर दिखाई देते हैं। वो डर के जैसे ही थोड़ा पीछे हटता है, तुरंत वो पैर हटके वहां पे हाची शाकू शामा का चेहरा आ जाता है। वो देखते हुए फिर वो कहती है नानी की आवाज में कि बेटा दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। उस आवाज से वो फिर सम्मोहित हो जाता है, लेकिन अचानक से उसको लगता है कि उसकी तंत्रा टूट गई है और वो देखता है कि जो कटोरी में चावल रहता है वो लाल होने लगता है, खून के समान। वो समझ जाता है कि वो पूरे रात हाची शाकू शामा उसको सम्मोहित करके उसको लेने के चक्कर में पड़ी रहेगी। वो आकर चुपचाप कंबल ओढ़ लेता है। फाइनली किसी तरह रात बीत जाती है और हारू बच जाता है। इतनी डरावनी रात हारू और उसके नाना नानी ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इसके बाद अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, हारू दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर उसके नाना नानी और सकूरा खड़े रहते हैं। हारू अपनी नानी से जाकर लिपट जाता है और डर से रोने लगता है। थोड़ी देर में उसके मम्मी पापा भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। उस गांव से 50 किलोमीटर दूर कुछ बड़े प्रसिद्ध बौद्ध साधु आते हैं। हारू के पापा उन साधुओं को लेकर गांव चले आते हैं। इसके बाद पूरे गांव में महा अनुष्ठान किया जाता है ताकि हाची शाकू शामा की बुरी आत्मा को शांत किया जा सके। और इसी बीच वह बौद्ध साधु हारू के माता पिता से कहते हैं कि जब तक यह अनुष्ठान चल रहा है, इसी के बीच में आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वापस चले जाइए, क्योंकि हाची शाकू शामा एक बार जिसे देख लेती है उसे जिंदा नहीं छोड़ती। उसके बाद उसी दिन इधर पूजा चलती रहती है, उधर हारू को उसके मम्मी पापा एयरपोर्ट से ले जाते हैं और पहली ही फ्लाइट से वापस अमेरिका पहुंच जाते हैं। इस सदमे से हारू को उबरने में 2 साल लग जाता है। उसके बाद हारू कभी दोबारा जापान नहीं आया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। स्पॉटिफाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सब्सक्राइब करें। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।